हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है? होपफुली सब कुछ बढ़िया होगा। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा फिगर जिसके अंदर के एंगल्स यानी इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम हो और उसके जो डायगोनल्स है वो सबके सब अंदर उसी फिगर के अंदर हो। अगर ऐसा कोई फिगर नज़र आता है जिसमें ये दोनों के दोनों आपको प्रॉपर्टीज नज़र आ रहे हैं तो वो आपके कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल की बात की जा रही है तो रेक्टेंगल का ही देखते हैं। रेक्टेंगल को अच्छे से ड्रॉ करके पहले समझते हैं। ठीक है। ये आपका बढ़िया सा रेक्टेंगल। ठीक है। इसके डायगोनल्स रफ फिगर है, एडजस्ट कर लेना। ए बी सी डी जितने भी एंगल्स हैं ऑल इंटीरियर एंगल्स, चाहे मैं एंगल ए की बात करूं, बी की बात करूं, सी की बात करूं, डी की बात करूं, सबके सब 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री से कम है। और मैं डायगोनल ए बी की बात करूं, ए सी की बात करूं या डायगोनल बी डी की बात करूं, सबके सब आपको अंदर ही नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है जो कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग रेक्टेंगल को एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और दोनों प्रॉपर्टी मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है। वाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसके दोनों में लिख देता हूँ कि क्यों है, पॉइंट्स में लिख देता हूँ। समझा तो दिया लेकिन पॉइंट्स भी तो जरूरी है। ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है। विच इज लेस देन 180। ऑब्वियसली 180 से कम होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, यहाँ पर तो 90 ही है। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए 180 से कम होना चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, बोथ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, लाइक यहाँ पर क्या है, लाइक ए सी एंड बी डी lie completely completely inside the figure। ठीक है। दोनों पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद सिक्स को देखेंगे। समझ में आया होगा होपफुली आपको, होपफुली आएगी, इतना क्या मुश्किल है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C and dotted lines are drawn additionally to help you. तो बोला क्या गया कि यहाँ पर ऑलरेडी ए बी सी नाम का एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है और ओ पॉइंट, ओ जो है वो ए सी लाइन का, यानी ए सी लाइन का ये जो ए सी दिख रहा है इसका मिड पॉइंट है जो कि आपके ऑपोजिट है राइट एंगल के, जो कि आपका बी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। राइट एंगल को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो राइट एंगल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। थोड़ा रफ स्केच है। ओके। और ये ए सी आपका लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट है ओ। ओके। एंड बी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है एज पर द क्वेश्चन। और ये डॉटेड लाइन कुछ ऐसे है। ठीक है। ये इधर जा रहा है, ये ये इसको इधर से टच कर रहा है और ये इधर डॉट कर रहा है। ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है हमको, ये डॉटेड लाइन, इस ये डॉटेड लाइन की वजह से ये पूरे जो राइट एंगल ट्राइंगल है पूरा का पूरा एक आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, दी डॉटेड लाइंस, dotted lines in the
figure complete the triangle ABC into a rectangle ABCD। ठीक है, अब जब ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, ये डी होगा। ठीक है, रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी AD पैरेलल हो जाएगा आपके BC के एंड AB पैरेलल हो जाएगा DC के, राइट। नेक्स्ट और क्या होगा, अब जब पैरेलल हो गया है तो बाकी क्या प्रॉपर्टीज है, डायगोनल्स भी है। यहाँ पर डायगोनल्स कौन कौन से हैं, AC एंड DB डायगोनल्स है, राइट। और ट्राइंगल रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गिवन क्या है, इधर गिवन है कि आपका जो O है मिड पॉइंट O, इधर अच्छे से क्लियरली लिख देता हूँ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये ऑलरेडी आपको गिवन है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, राइट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बोल नहीं सकते कि O जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है। O जो है एक ऐसा पॉइंट है ना, क्योंकि AC आपका एक डायगोनल है और हमारे रेक्टेंगल में डायगोनल जो है बाइसेक्ट होता है, एक दूसरे के बाइसेक्ट होता है, राइट। तो DB, ये जो आपका DB जो डायगोनल दिख रहा है, ये DB इस पॉइंट से होते हुए ही तो जाएगा। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि O एक ऐसा मिड पॉइंट है जहां पर डायगोनल AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। क्लियर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल्स टू OB, क्योंकि डायगोनल्स का एक दूसरे के साथ बाइसेक्शन होता है, राइट। ये OA, तो OA और OC तो इक्वल हो गया, यानी कि O से A का डिस्टेंस, O से C का डिस्टेंस सेम है। ये तो हमारे प्रॉपर्टी से ही हम लोगों ने प्रूव कर दिया, लेकिन क्या ये दोनों इसके भी इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। कैसे इक्वल है, अब ध्यान से देखिए, ये पूरा BD आपका अगर 10 सेंटीमीटर है तो AC भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो बाइसेक्शन होगा तो ये 5 और ये 5 होगा, ये 5 और ये 5 भी होगा, राइट। एज पर प्रॉपर्टी वी कैन से दैट कि OA OC के इक्वल है, OD के भी इक्वल है और OB के भी इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि O जो है वो O का जो डिस्टेंस है A से, B से और C से, यहां पर B होना चाहिए, ध्यान से देखिए तीनों इक्वी डिस्टेंट में है। ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स अगर सेम होंगे तो बाइसेक्शन के बाद उनका डिस्टेंस भी तो मिड पॉइंट से सेम ही होगा ना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, भाई इतना टफ नहीं है, बट आपको थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा उसके प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इसी के साथ वीडियो एंड होता है, ये एक्सरसाइज भी होपफुली सब कंप्लीट होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करो, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क। ओके, थैंक यू।